पौराणिक कथाओं का ऑडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने ग्रंथों को जानें और अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं। इससे पहले हमने सुना भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा। आज हम सुनेंगे हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी। राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। सत्यवती को पत्नी के रूप में पाकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न थे। समय के साथ उनके 2 पुत्र हुए, जिनके नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य रखे गए। दोनों राजकुमार अभी बाल्यावस्था में ही थे कि राजा शांतनु स्वर्ग सिधार गए। परंपरानुसार हस्तिनापुर के सिंहासन पर सत्यवती के बड़े बेटे चित्रांगद को बैठाया गया, पर वह गंधर्वों के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठाया गया और वह भीष्म के संरक्षण में राजकाज देखने लगा। उसी समय जब काशी नरेश ने अपनी 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर रचाया, तो भीष्म स्वयंवर में जाकर उन तीनों को अपने भाई विचित्रवीर्य की रानियां बनाने के लिए हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर पहुंचकर जब भीष्म ने राजकुमारियों के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा, तो अंबा ने उन्हें बताया कि वह शाल्व नरेश से प्रेम करती है। यह सुनकर भीष्म अंबा को ससम्मान शाल्व नरेश के पास छोड़ आए। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हुआ, लेकिन इसे भाग्य की विडंबना ही कहा जाएगा कि विचित्रवीर्य निःसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। सत्यवती बहुत दुखी थी और वह स्वयं को बार बार कोस रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने और उसके पिता ने जो अन्याय भीष्म के साथ किया है, यह उसी का प्रतिफल है। हस्तिनापुर का रिक्त सिंहासन देखकर वह भीष्म के पास जाकर बोली, पुत्र, अब तुम्हारी प्रतिज्ञा का कोई औचित्य नहीं रहा। मेरे दोनों बेटे असमय काल का ग्रास बन गए हैं, इसलिए तुम राज सिंहासन पर बैठो और अपने भाइयों की विधवाओं से विवाह कर वंश आगे बढ़ाओ। भीष्म ने विनम्रतापूर्वक कहा, माताश्री, मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आपका एक और बेटा महर्षि व्यास इस पृथ्वी पर विद्यमान है। तब सत्यवती को व्यास का ध्यान आया। जब वह अविवाहित थी, तब पराशर मुनि से उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। व्यास ने ही कालांतर में महाभारत की रचना की। सत्यवती ने तुरंत एक दूत महर्षि व्यास के आश्रम में भेजा और उन्हें हस्तिनापुर बुलवा लिया। रानी सत्यवती का संदेश पाते ही महर्षि व्यास तुरंत हस्तिनापुर जा पहुंचे। सत्यवती ने महर्षि व्यास को अपने पास बैठाकर शुरू से अंत तक की सारी बात बता दी। महर्षि ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, माताश्री, आप दुखी न हो, आप निसंकोच आज्ञा दें, मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा। सत्यवती ने महर्षि व्यास से हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने को कहा, तो महर्षि बोले, माताश्री, क्या इसके अलावा इस समस्या का कोई और हल नहीं है? क्योंकि यदि मैं राजा बनता हूं तो मैं गृहस्थ हो जाऊंगा और फिर मैं अपना आध्यात्मिक लक्ष्य पूरा नहीं कर पाऊंगा। महर्षि ने तर्क दिया। महर्षि व्यास का तर्क बिल्कुल सही था, इसीलिए रानी ने उसका प्रतिकार नहीं किया, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह निराश नहीं हुई थी। उन्होंने व्यास से कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें धर्म के मार्ग से च्युत नहीं करूंगी, परंतु अपने भाई विचित्रवीर्य की विधवाओं से कुरुवंश को उत्तराधिकारी तो दे सकते हो। व्यास ने मां के आदेश को शिरोधार्य कर महल में रहना स्वीकार कर लिया। महर्षि व्यास शक्ल सूरत से काले, कुरूप और भयानक थे, इसलिए जब अंबिका उनके कक्ष में प्रविष्ट हुई तो उसने डरकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अंबिका के वहां से जाने के बाद महर्षि व्यास ने सत्यवती को बताया, इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह नेत्रहीन होगा। इसके बाद सत्यवती ने अंबालिका को आर्षि के कक्ष में भेजा। वह आर्षि के भयानक रूप को देखकर इतना डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। जब वह वहां से चली गई तो महर्षि व्यास ने रानी को बताया, अंबालिका मुझे देखते ही पीली पड़ गई थी, इसीलिए उससे उत्पन्न पुत्र का रंग पीला होगा। रानी सत्यवती चाहती थी कि अंबिका दोबारा व्यास के पास जाए, लेकिन अंबिका बहुत डरी हुई थी, इसलिए उसने अपनी दासी को महर्षि व्यास के पास भेज दिया। अंबिका की दासी बुद्धिमान और निडर थी, इसलिए महर्षि व्यास से मिलते हुए उसे न तो किसी प्रकार का डर था और न ही हिचकिचाहट। जब वह दासी महर्षि व्यास के कक्ष से चली गई तो उन्होंने सत्यवती से कहा, धन्यवाद, इसका पुत्र बुद्धिमान, ज्ञानी और राजनीति की समझ रखने वाला होगा।
अपनी माता सत्यवती की मनोकामना पूरी कर महर्षि व्यास अपने आश्रम लौट गए। उधर हस्तिनापुर में तीनों गर्भवती युवतियों ने निर्धारित समय पर 3 पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि व्यास की भविष्यवाणी के अनुसार अंबिका का पुत्र नेत्रहीन पैदा हुआ। उसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। अंबालिका के पुत्र का रंग एकदम पीला था, इसलिए रंग के अनुरूप उसका नाम पांडु रखा गया। अंबिका की दासी के सुंदर और स्वस्थ शिशु का नाम विदुर रखा गया। तीनों शिशु भीष्म की देखरेख में बड़े होने लगे। बड़े होने पर पांडु हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। विदुर को महामंत्री बनाया गया। अब हम अगले पाठ में सुनेंगे धृतराष्ट्र का गांधारी से विवाह। धन्यवाद।